हेलो एवरीवन। 4 जुलाई के लिए निफ्टी की एनालिसिस क्विकली डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में 200 डे मूविंग एवरेज के पास एक बाउंस बैक मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से कुछ बाउंस दिखाया है, क्या ये सस्टेन करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर लगातार 4 रेड कैंडल मार्केट ने बना दिए हैं और यहाँ पर RSI भी अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्ली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, जस्ट कल जिस सेटअप पर हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर जो आर्ली टाइम फ्रेम था, यहाँ पर इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बाय सेटअप बनता है। ये कल मैंने मेंशन किया था। तो यस, यहाँ पर इस बाय ट्रेड को मैंने लिया भी था, बट समवेयर इस लो को ब्रेक करते ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। एनीवेज, यहाँ पर मार्केट ने कुछ ट्रेंड दिखाने की कोशिश ज़रूर की, बट अगेन मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स पर आकर के बंद हुआ है, या ये कहिए कि 200 डे एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल की क्लोजिंग क्या 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे होती है या ऊपर होती है। अगर मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज करता है तो आई विल फर्दर वेट कि इसका अगर लो ब्रेक होता है तो मैं प्लान करूँगी एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो मैं वेट कर रही हूँ कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे का जो क्लोजिंग होता है तो वहाँ हमें उसका हाई ब्रेक करने को मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ मेरे एग्जिट करने का रीज़न ये था कि जो 200 डे मूविंग एवरेज का प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर का, इस हाई को अगर ये मार्केट ब्रेक करता तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती थी, लेकिन इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ओके, और यहाँ सस्टेन ना करते हुए कुछ प्लस माइनस रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो एनीवेज, मार्केट ने अपमूव दिखाने की कोशिश की लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं किया और फिर से 200 डे मूविंग एवरेज पर आकर के क्लोज हुआ है। कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट अगर 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज करता है तो फर्दर मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा और कल के मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक मैंने पहले भी एक प्रीवियस 3 दिन पहले के एनालिसिस में मेंशन किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जुलाई मंथ का जो कैंडल होगा वो शायद हमें रेड कैंडल मिले, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर इस एवरेज को, RSI के एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलता है तो हम एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम को देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने उस हाई को मेंटेन रखा, उसको ब्रीच नहीं किया है और यहाँ एक अभी तक तो एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। खैर, कहना मुश्किल है, मार्केट है, कभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरे अपने ट्रेड प्लान और एनालिसिस है और हर दिन इसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड एनालिसिस मैं शेयर करती हूँ। अगर आप भी इसे रेगुलर बेसिस पर सीखना चाहें, लर्न करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।